एक बार एक राजा अपनी सेना के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आया। राजा को अपनी सेना के शक्तिशाली, उग्र, पेशेवर सैनिकों पर बहुत गर्व था। उसने गुरु से कहा, अगर मैं अपने प्रशिक्षित लड़ाकों को आपकी आम सेना में शामिल कर लूं, तो हम निश्चित रूप से कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। ये राजा गुरु का सम्मान करता था, इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने उसे सबक सिखाने और उसे दिखाने का फैसला किया कि सिख किस मिट्टी के बने होते हैं। उस समय किसी ने गुरु को एक बंदूक, एक पुरानी तरह की राइफल, उपहार में दी। इसके बाद गुरु ने सिखों को एक संदेश भेजा। संदेश ये था, मैं चाहता हूं कि मेरा एक बेटा लक्ष्य के रूप में खड़ा हो ताकि मैं अपनी नई बंदूक का परीक्षण कर सकूं। राजा को लगा कि यह मांगना पागलपन की बात है, खासकर गुरु जैसे पवित्र व्यक्ति के लिए, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। इस संदेश को सुनने वाले पहले दो सिख एक पिता और एक पुत्र थे। वे दोनों गुरु गोबिंद सिंह जी की ओर दौड़े और बंदूक का परीक्षण करने के लिए खुद को पेश किया। वे गुरु के लिए अपने जीवन को देने के सम्मान के लिए आपस में लड़े। पिता और पुत्र दोनों ने कहा, मुझे लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करो। इन सिखों को समझ में आ गया कि सच्चे गुरु की सेवा करके उनकी आत्मा कितनी धन्य हो गई है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदूक से निशाना साधा और दोनों के सिर पर गोली चला दी। राजा ने ये पूरा दृश्य देखा और वो बहुत प्रभावित हुआ कि ये सिख इतने निडर और समर्पित हैं। उसने गुरु को और भी गहरे सम्मान के साथ नमन किया। गुरु गोबिंद सिंह जी, राजा और नई बंदूक। एक राजा था जो एक महान सेनापति भी था। उसके पास बहुत से सैनिक और सेना थी। वो पहाड़ों में अपने महल में रहता था। वहाँ एक महान गुरु भी रहते थे। उनका नाम गुरु गोबिंद सिंह था। गुरु गोबिंद सिंह एक सैनिक संत थे। इसका मतलब है कि वे भगवान से प्यार करते थे, उनका ध्यान करते थे, उन्हें अपने दिल में रखते थे, उन्हें हमेशा अपने पास महसूस करते थे, और साथ ही वे मजबूत, साहसी और क्रूर और अन्यायी हमलावरों से कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। राजा ने सुना कि गुरु गोबिंद सिंह एक महान संत और शिक्षक थे और वो उनसे मिलने गया। वो गुरु गोबिंद सिंह की महानता और संतत्व से बहुत प्रसन्न हुआ। वो सिख बनना भी चाहता था और उसने गुरु से कहा, गुरु जी, आप भगवान के एक महान संत हैं और मैं एक महान योद्धा हूँ। आपके सिख अच्छे लोग हैं, लेकिन वे सिर्फ किसान और मजदूर हैं। वे सैनिकों के रूप में किसी काम के नहीं हैं, लेकिन मेरी मदद से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। गुरु को एहसास हुआ कि राजा बहुत घमंडी व्यक्ति है और उन्होंने उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। उस समय एक सिख गुरु को श्रद्धांजलि देने आया। उसने उनके सामने सिर झुकाया और गुरु को भेंट के रूप में एक बंदूक भेंट की। बंदूक एक प्राचीन प्रकार की बंदूक होती है। गुरु साहिब ने कहा, धन्यवाद, तुम्हें आशीर्वाद। और अब इस तरह से उन्होंने राजा को एक पाठ पढ़ाया। गुरु ने कहा, राजा, मैं अपनी नई बंदूक का परीक्षण करना चाहता हूँ। कृपया अपने महल में वापस जाएं और अपने सैनिकों से कहें कि आपके गुरु उनमें से किसी एक पर अपनी नई बंदूक आजमाना चाहते हैं। राजा अचंभित रह गया और उसने कहा, ओह ओह, ठीक है गुरु साहिब, मैं कोशिश करूंगा। और उसने सोचा, ये गुरु की ओर से एक बहुत ही अजीब अनुरोध है, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए।